नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं शब्द विज्ञान की। शब्द किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वह लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। शब्दों के अनेक प्रकार हैं। ऊर्जा भी एक शब्द रूप हो सकती है। शब्द मानसिक भी हो सकते हैं, भावनात्मक भी हो सकते हैं और शारीरिक यानी मुंह से बोले गए या लिखे गए शब्द भी हो सकते हैं। शब्द ही ब्रह्म है। शब्द को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। शब्द हमेशा बना रहता है। शब्दों के माध्यम से हम अपनी समस्त क्षमताओं को किसी एक शब्द में समाहित कर सकते हैं। शब्द सामान्य रूप से हमारी एक भाषा कौशल का तरीका है। शब्दों के माध्यम से हम अपनी बातों को आसानी से समझा सकते हैं। यह हमारे भौतिक स्तर में हमारे लिए सुविधाजनक होता है, जिससे हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या दूसरों के बात को हम समझ सकते हैं। यह है शब्द विज्ञान, जिसको अलग अलग नाम दिया गया है। यह शब्द किसी भाषा विशेष का शब्द भी हो सकता है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो यह एक ऊर्जा है, भावनात्मक ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है, विचार ऊर्जा है। बस यह एक शब्दों के माध्यम से उस ऊर्जा को समझाने का एक तरीका है, अपनी भावनाओं को बताने का एक तरीका है। हालांकि जानवरों के पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उनकी कोई भाषा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह वार्तालाप नहीं कर सकते। वह ऊर्जाओं के माध्यम से या एक ही शब्द को बार बार अलग अलग तरीके से दोहराकर वो अपनी भाषा को दूसरे जानवरों तक पहुंचाते हैं, अपने समुदाय में अपनी वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। यह है शब्द विज्ञान। शब्दों के माध्यम से जानवर भी, पशु पक्षी भी अपनी बात को समझाने में सक्षम होते हैं। शब्द कोई अ आ ई या ए बी सी नहीं है। शब्द एक माध्यम है, एक ध्वनि है, जिसकी विशेष प्रक्रिया के माध्यम से समस्त जीव जंतु अपनी बातों को आगे पहुंचाते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, वार्तालाप करते हैं। इन्हीं शब्द विज्ञान के माध्यम से इंसान ने कई चीज़ों का निर्माण किया और मुख्य रूप से, मौलिक रूप से एक भाषा का निर्माण किया, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बातचीत दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। यह है शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान के पीछे एक तरंग काम करती है, एक भावना काम करती है, एक ऊर्जा काम करती है, जो हमारे व्यवहार को निर्धारित करती है, हमारे आभामंडल को निर्धारित करती है, हमारी ऊर्जाओं को निर्धारित करती है। शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्द लिखित रूप से भी हम अपनी भावनाओं को बता सकते हैं और मौखिक रूप से भी हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बता सकते हैं। शब्द विज्ञान एक महाविज्ञान है। हम शब्दों के माध्यम से किसी भी गुप्त ज्ञान को जान सकते हैं। किसी ने एक शब्द भी कहीं पर कुछ लिखा है तो उसके पीछे भी किसी की भावनाएं, विचार और व्यवहार हो सकता है। जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उनको भी हम अगर इन शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो हमें एक सिर्फ भाषा या कहानी लगेगी, जैसा पुराणों में किया गया है। पुराणों में सिर्फ कहानी ही आपको लगेगी, लेकिन जब उन्हीं को हम अलग तरीके से, सूक्ष्म प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं तो जो शब्दों में लिखा हुआ है उससे भी कुछ अलग ही जानकारी निकल कर आती है। एक ही शब्द से अनेक प्रकार की जानकारी निकाली जा सकती है। देखा जाए तो सिर्फ एक शब्द से ही 7 प्रकार की जानकारियां निकाली जा सकती हैं। जो वेद हैं उनको जब आप पढ़ने बैठेंगे सामान्य रूप से तो आपको कहानियाँ या मंत्र या कर्मकांड आपको लगेंगे, लेकिन जब उन्हीं को हम ऊर्जा रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो जिस व्यक्ति ने उस ज्ञान को लिखा है, शब्दों का रूप दिया है, उसकी जानकारी, उसके पास कितना ज्ञान था, उसके पास कितनी क्षमताएं थी, उसका व्यवहार कैसा था, यहाँ तक भी उसका पता लगाया जा सकता है। यह है शब्द विज्ञान। शब्द कई सारी क्षमताओं को अपने भीतर समाहित करने की एक क्रिया है, तरीका है। जिस प्रकार से
वर्तमान में जितने मंत्र चल रहे हैं सब कुछ शब्द विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से अगर हम एक ही छोटे से मंत्र को ले ओम, तो इसके भीतर भी कई सारी चीजें निर्मित हैं। इसी एक शब्द के माध्यम से कहीं क्षमताएं, कहीं शक्तियां व्यक्ति अर्जित कर सकता है। क्यों? शब्द तो एक ही है ना, फिर इतनी चीजें कैसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है? क्योंकि जिसने उस चीज का निर्माण किया है कितना शक्तिशाली होगा, उसमें कितना सामर्थ्य होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, वह कितने योग्य होगा, कितना शक्तिशाली होगा जिसने ओम को निर्मित किया। तो उसी ओम के माध्यम से व्यक्ति की क्षमता के मुताबिक उसे शक्तियां, सिद्धियां, योग्यताएं, क्षमताएं प्राप्त होती हैं। क्योंकि शब्द तो एक ही है ना, देखने में तो सिर्फ ओम है ना, लेकिन उसी को जब जपा जाए तो कितने प्रकार से व्यक्ति में परिवर्तन होने लग जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि जो सामान्य रूप से तो हम सिर्फ मंत्र बोल रहे हैं लेकिन उसके पीछे भी तो कोई ना कोई ऊर्जा काम कर रही है ना, कोई ना कोई भावना ही काम कर रही है ना, किसी का व्यवहार तो काम कर रहा है ना। कैसे सिर्फ एक ही शब्द के बोल देने से इतनी सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं? मंत्र भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। अगर मैं एक मंत्र का निर्माण भी करना चाहूँ तो मैं उसमें उतनी ही क्षमताएं समाहित कर सकता हूँ जितनी क्षमताएं मेरे भीतर होगी। हालांकि यहाँ पर मैं सिर्फ उदाहरण के माध्यम से आपको एक मंत्र को समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक मंत्र चल रहा है ओम नमः शिवाय। इसमें क्या है? समझा जाए तो ओम है, ऊर्जा से बात कर रहे हैं, नमः है और शिवाय है। संस्कृत का एक नियम है कि आपको किसी का सम्मान करना है, किसी को प्रणाम करना है, किसी को नमन करना है तो उसका नाम चतुर्थ विभक्ति में आना चाहिए। चतुर्थ विभक्ति का मतलब है उसके पीछे आए शब्द होना चाहिए। जैसे कि नमः, फिर क्या आएगा? शिव है तो शिवाय, काली है तो कालिकाए, भैरव है तो भैरवाए, वासुदेव है तो वासुदेवाय, कृष्ण है तो कृष्णाय। अब किसी का अलग नाम है, किसी गुरु का नाम है तो उसके पीछे भी आए शब्द लगना जरूरी है सम्मान के लिए। यह संस्कृत का नियम कहता है। और जितनी भी चीजें हैं सब कुछ संस्कृत में तो है, सारे मंत्र संस्कृत में तो है। कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय, वहां पर चतुर्थ विभक्ति तो काम कर रही है ना सम्मान के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम धूम दुर्गाय, क्या चल रहा है? ये वही चतुर्थ विभक्ति तो चल रही ना हर चीज। ओम गम गणेशाय नमः, क्या चल रहा है? वही आए शब्द होना चाहिए, चतुर्थ विभक्ति होनी चाहिए। यह है मंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया, शब्द विज्ञान की प्रक्रिया। अब उस चीज को निर्मित करने के लिए किस व्यक्ति ने उसको निर्मित किया है, उसमें कितनी क्षमताएं थी, उस चीज से वह उसको प्राप्त होगी। जिसने भी बनाया है ओम नमः शिवाय तो उसने पहले उस शिव तत्व को जाना है, उसके बाद वह निर्मित किया है। सामान्य व्यक्ति निर्मित करेगा तो कोई काम करेगा ही नहीं। वो शब्द जो ऊर्जा के रूप में जिसने ज्ञान प्राप्त किया है वही उस चीज को निर्मित कर सकता है। अगर सामान्य रूप से इस बात को समझा जाए तो आप भी एक सन्यासी हैं, आप भी एक योगी हैं और आप भी एक साधक हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो अपने शब्दों के माध्यम से कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं ना। अगर उन्हीं शब्दों को कोई दूसरा व्यक्ति दोहराएगा तो उसमें वही प्रवृत्ति आना शुरू हो जाएगी। यह है शब्द विज्ञान। तो क्यों उसी शब्द के माध्यम से उस व्यक्ति का व्यवहार, उसकी चेतना, उसका ज्ञान, उसकी क्षमता और उसके विचार कैसे पता लग रहे हैं? क्यों? क्या कारण है? क्योंकि आप उस शब्द को निर्मित करने में कितने विचार कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या दिमाग में चल रहा है, क्या क्या व्यवहार आपका है और उस समय आपकी क्या भावनाएं हैं, कैसे पता लग रहा है? एक ही शब्द के माध्यम से। क्योंकि वह एक आप ऊर्जा बना रहे हैं। आप जब तक एक शब्द लिखेंगे तब तक आपका दिमाग कई सारी चीजें सोच रहा होगा, वही चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही जब मंत्र बनाए जाते हैं तो जिस चीज का मंत्र बनाया जाता है तो उसी की जितनी भी चीजें, जितना भी ज्ञान व्यक्ति को हुआ है, जितना भी अनुभव हुआ है, जितना भी उसका सामर्थ्य है, उन सभी को वह सोचता हुआ उस मंत्र का निर्माण करता है। तो वही चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं और जब व्यक्ति उसी मंत्र का जप करते हैं तो व्यक्ति को ऑटोमेटिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है। कैसे? क्योंकि उस व्यवहार को आप अपने भीतर ले रहे हैं उसी चीज को दोहराकर। एक मैं यहाँ पर अपना अनुभव बताना चाहूंगा आपको। मैं सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से किसी डायमेंशन में प्रवेश कर गया। वहां पर एक मंत्र लगातार चल रहा था। उस मंत्र को मैंने दोहराया तो वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने बोला कि यह मंत्र
तुमको जपना नहीं चाहिए था। मैंने बोला क्यों नहीं करना चाहिए, जप करना चाहिए, हर चीजें ब्रह्मांड में है तो सब व्यक्तियों के लिए तो बनी हुई है, तो उसी का मैंने जप किया। अब जिसने उसका निर्माण किया था उसने अपनी समस्त शक्तियों को, सिद्धियों को उसके भीतर समाहित कर दिया, हर चीज को उसी एक मंत्र के भीतर। कितने वर्ष, कितने साल लगे होंगे उसको सिद्धियां करने में, लेकिन अपनी समस्त शक्तियां, सिद्धियां, योग्यता, क्षमता, व्यवहार, भावनाएं सब उसी मंत्र में उसने समाहित कर दी। और यह मंत्र जो उसने निर्मित किया था, यह निर्देशित किया, यह निर्देश किया, यह आदेश किया उस शब्द में कि इस मंत्र को जो भी इतनी बार जप करेगा उसको मेरी समस्त शक्तियां अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक मेरी अनुमति नहीं मिलेगी तब तक नहीं प्राप्त होगी, लेकिन वह जब भी मंत्र का जप करेगा तो मैं उसको अनुमति दूंगा तो उसको समस्त मेरी शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। ऐसा वहां पर बात हो। तो उसने ये, तो मैंने ऊर्जाओं के माध्यम से पता किया कि उसने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हुआ। तो बात हम वहीं से कर रहे हैं कि जब किया व्यक्ति सामने आए तो उसने बोला कि तुम्हें ये मंत्र नहीं करना चाहिए था। मैंने बोला ब्रह्मांड में चल रहा था तो उसमें करने में क्या है, मैंने याद करने के लिए कर दिया। लेकिन तभी वो बोला नहीं, ये सिर्फ मेरा मंत्र है, मैंने निर्मित किया है और इसको वही जप सकता है, वही कर सकता है जिसको मैं अनुमति दूंगा। कहने का मतलब है उसने एक चीज ये भी डाली कि जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा तब तक इन शक्तियों को काम में नहीं ले पाएगा कोई भी। तो उसको ये भय हुआ कि तुमने ये मंत्र प्राप्त किया, अब तुम किसी और को ये मंत्र दोगे तो मेरी समस्त शक्तियां उसको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वहां पर बात ये थी कि अनुमति के बिना नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जब भी जाप करेगा तो मैं उसके समक्ष जाऊंगा। तो मैं क्यों परेशान हूँ ऐसी चीजों से। अगर मान लो तुमने यह मंत्र किसी व्यक्तियों को भी दे दिया या कहीं पर पब्लिक कर दिया और उसमें ज्यादा था भी तो नहीं ना, 3 बार ही तो जब करना था ना, तो 3 बार तो कोई भी पढ़ सकता है इसको, तो क्या मैं सभी के पास भटकता फिरूंगा। तो तुम ये मंत्र किसी को नहीं दोगे। मैंने कहा मैं क्यों दूंगा भाई, अब इतनी वार्ता हुई है तो मुझे याद तो रहेगा नहीं, लेकिन मुझे आपका व्यवहार ठीक नहीं लगा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपका मंत्र को अपने पास रखे, ना मुझे कोई सिद्धियां चाहिए ना शक्तियां चाहिए, मेरे पास जो है वही बहुत कुछ है। तो जैसे मैं वहां से वापस आने की कोशिश की तो मैं वहां से नहीं आ पाया। उस दौरान मैंने जितने भी शक्तियां और सिद्धियां कर रखी थी उन मंत्रों का उपयोग किया, क्योंकि ऐसी स्थिति में पता चलता है कि कौन सा मंत्र कितना शक्तिशाली है, कौन सा मंत्र कहाँ से निकाल सकता है। जब आप मुसीबत में हो और वहां से कोई मंत्र ना निकाल पाए तो फिर ऐसे मंत्रों का क्या फायदा। तो मैंने वहां पर कई मंत्रों का जप किया, लेकिन किसी भी मंत्र ने वहां पर काम नहीं किया, क्योंकि जो व्यक्ति एक ही मंत्र के भीतर अपनी समस्त शक्तियां, सिद्धियां समाहित कर सकता है तो सोचो ना कितना शक्तिशाली वो हो सकता है। और डायमेंशन भी तो 8 था ना, छोटा मोटा डायमेंशन थोड़ी ना है। अभी हमारा डायमेंशन 3 है, जहाँ पर स्थूल शरीर से निर्मित व्यक्ति रहते हैं। 4वें डायमेंशन में सूक्ष्म शरीर रहते हैं, जो भूत प्रेत कुछ भी हो सकते हैं, सूक्ष्म शरीर हो सकता है। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं 5वें डायमेंशन में तो देव शक्तियाँ आ जाती हैं, जो जिनके नाम देवी देवताओं में आते हैं वो शक्तियाँ जाती हैं। उनसे भी अगर हम थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे तो पितरों की शक्तियाँ आती हैं। फिर थोड़ा ऊपर उठते हैं तो फिर त्रिदेवों की शक्तियाँ आती हैं 7वें डायमेंशन में। और जब 8वें डायमेंशन में चलते हैं तो शिव और शक्ति की शक्तियाँ आती हैं, प्रकृति और पुरुष की शक्तियाँ आती हैं, यानी कि ऐसे साधक जो प्रकृति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। पानी से बोले ना कि आप पेट्रोल हो तो पेट्रोल ही हो जाए, पानी से बोले कि आप घी हो तो घी ही हो जाए। यानी कि शब्द शक्ति जिनके पास होती हैं वो व्यक्ति होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। इतने सक्षम व्यक्ति जो शब्दों के माध्यम से कुछ भी करने में सक्षम हो, भला वहाँ पर हमारे छोटे छोटे मंत्र क्या काम करेंगे। जिन्होंने ही मंत्रों का निर्माण किया है भला उन पर कौन से मंत्र असर करेंगे। वहाँ पर गुरु परंपरा के मंत्र ही काम करते हैं। और वहाँ से निकलने के लिए जब मेरे किसी भी मंत्र ने काम नहीं किया तो मैंने गुरु को याद किया तो मैं वहाँ से निकल पाया। तो कई बार जो उच्च आयाम होते हैं वहाँ से आप निकलने में असमर्थ हो जाते हैं, छोटे मोटे मंत्र काम करते ही नहीं है। तो ये ऐसे आयाम होते हैं कभी कभी जहाँ पर व्यक्ति फंस भी सकता है। ये सत्य जरूरी है कि निवारण मंत्र आपको सभी आयामों में ले जा सकता है और वहाँ से वापस भी ला सकता है, लेकिन अगर उस आयाम के किसी व्यक्ति ने आपको रोक लिया तो आप वहाँ से आने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए गुरु भी होना आवश्यक है, भले फिर सूक्ष्म गुरु ही क्यों ना हो, होना चाहिए। क्योंकि गुरु शब्द कोई गुरु नहीं है, गुरु एक महान ऊर्जा है, मूल ऊर्जा से भी ऊपर की ऊर्जा है। गुरु शब्द जहाँ पर आ गया वहाँ एक ज्ञान की ऐसी शक्ति है जो अथाह ज्ञान का भंडार है, जो आपको कहीं से भी निकाल सकती है। इसलिए गुरु होना आवश्यक है, जरूरी नहीं वो भौतिक की हो।
लेकिन होना आवश्यक है। भले ही वह गुरु एक पत्थर ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु होना चाहिए। वहां पर गुरु ने मुझे बचाया, वहां से निकाला। अब बात यहाँ पर चल रही है शब्द विज्ञान की। तो शब्द विज्ञान तो यही है ना कि एक ही शब्द में इतनी चीजें व्यक्ति समाहित कर सकता है। शब्द विज्ञान तो एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से बिना किसी मंत्र जप के भी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। एक किताब को पढ़ने से भी व्यक्ति में शक्तियां आ सकती हैं। अगर उस किताब में कुछ भी शब्द लिखने वाले व्यक्ति ने उसमें बोल दिया कि इस किताब को पढ़ने से ये सिद्धि व्यक्ति को मिलेगी, तो बिना किसी मंत्र जप के केवल उसी किताब को पढ़ने से व्यक्ति को सिद्धि अर्जित हो जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, सिद्धि अर्जित हो जाएगी। तो क्या फिर इसी आधार पर हमारी गीता, हमारे वेद के अंदर कोई शक्तियां समाहित नहीं हो सकती? क्या हो सकती है। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। मैंने अथर्ववेद पढ़ा था, तो अथर्ववेद से मुझे एक यक्ष की सिद्धि प्राप्त हुई। तो वो कहाँ से आई? मैंने तो कोई जप किया भी नहीं था ना, कैसे आए वो? अथर्ववेद के अध्ययन मात्र से ही ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने अथर्ववेद को लिखा, हो सकता है उसने किसी यक्ष से पूछकर अथर्ववेद का निर्माण किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, कहने का अर्थ यह है कि शब्दों में कुछ भी समाहित हो सकता है, कुछ भी भरा जा सकता है, कुछ भी निर्देशित किया जा सकता है। शब्दों के माध्यम से तो कितनी चीजें सामने आ सकती हैं, बस फर्क इतना है कि उन शब्दों में व्यक्ति ने क्या समाहित किया है। ठीक ऐसे ही जो गलत मंत्र निर्मित होते हैं किसी के अहित के लिए, उसमें भी, उन बीज मंत्रों में भी, उन मंत्रों में भी व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो ऊर्जा समाहित कर रखी ना, इसलिए तो वो काम कर रही ना। वरना मंत्रों में क्या है, एक प्रार्थना ही तो है। कोई सा भी मंत्र पकड़ लो, सब में प्रार्थना ही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो ऊर्जा है, जो व्यवहार है, जो शक्ति है, जो भावनाएं हैं, वो जुड़ी हुई ना किसी की तो जुड़ी हुई ही है, इसलिए वो काम कर रही है। शब्द शक्ति तो यहाँ तक कहती हैं कि एक ही मंत्र से किसी भी देवी देवता की सिद्धि की जा सकती है। जैसे कि अगर मेरे पास निवारण मंत्र है और मैंने शिव सिद्धि भी कर रखी है, तो निवारण मंत्र से ही शिव सिद्धि की जा सकती है, शिव मंत्र से ही निवारण की सिद्धि की जा सकती है। और हमारे महान संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सिर्फ एक को साधने की आवश्यकता है, अन्य तो अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग को साधने की कोशिश करेंगे, एक से ज़्यादा को साधने की कोशिश करेंगे, तो एक भी नहीं आप साध पाएंगे। हालांकि हमने इस सिद्धांत का पालन नहीं किया, क्योंकि हमारे पास कोई भौतिक गुरु थे नहीं, तो हमें हर चीज़ को करने की आवश्यकता पड़ी, हर चीज़ को समझने की आवश्यकता पड़ी और हर चीज़ को जानने का प्रयास किया। जब गुरु होता है तो वह चीज़ आपको करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपको प्रश्न करना होता है, गुरु उसका आंसर दे देता है, उत्तर दे देता है। लेकिन जब आपके पास कोई भौतिक गुरु नहीं होता है जवाब देने वाला, तो फिर आपको जीरो से उठना पड़ता है, शून्य से स्टार्ट होना पड़ता है और मूल शून्य तक जाना पड़ता है। बीच में भले ही कितनी ही गिनती चले, आपको अनुभव करने के लिए सीखनी पड़ेगी। वेद को पढ़ने बैठेंगे तो वेद में सामान्य जानकारी है, ज्यादा विशेष है नहीं, लेकिन जिसने उसको लिखा उसका तो पूरा ज्ञान मिल जाएगा शब्दों के माध्यम से। एक ही लाइन को आप 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, गैप दे देकर पढ़िए। एक दिन में इसको पढ़िए, उसका अर्थ कीजिए, 2 दिन बाद उसको पढ़िए, अर्थ कीजिएगा, 1 महीने बाद वापस उसी को पढ़िए, अर्थ कीजिएगा, 1 साल बाद उसी लाइन को पढ़िए, अर्थ कीजिएगा। हर बार अलग अलग अर्थ निकल कर सामने आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? शब्द तो एक ही ना, फिर अर्थ क्यों अलग अलग निकल रहे हैं? क्योंकि एक ही शब्द के 7 अर्थ हो सकते हैं, या हो सकता है इससे भी ज्यादा हो सके। क्योंकि जहां तक मैंने जाना है वहां तक तो यही मैंने जाना है कि 7 अर्थ हो सकते हैं एक ही शब्द के, लेकिन इससे भी ऊपर हो सकते हैं तो वो मुझे उतना मालूम नहीं, या हो सकता है मैं वहां तक पहुंचा ही ना हो। तो ये होता है शब्द विज्ञान, अपनी समस्त चीजों को प्रक्षेपित करने का, बताने का एक तरीका है शब्द विज्ञान। ओम को महान बताया जाता है, लेकिन उसके पीछे उसके निर्माणकर्ता में कितनी क्षमता रही होगी जो उसने इसका निर्माण किया। बोलने को तो बोल रहे हैं ना सबके, तो एक ध्वनि थी, लेकिन फिर यहाँ पर बताया किसने कि ओम ही है। किसने बताया? या उसको ओम ही बोलते हैं, कोई ना कोई तो होगा ना जिसने उसको समझा फिर बाद में बताया। तो ऐसे करता है शब्द विज्ञान का, एक ही शब्द से कई चीजें प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसके निर्माणकर्ता में कितनी क्षमताएं थी वही क्षमताएं प्राप्त होती। अधिकतर देखा जाता है कि व्यक्तियों को गुरु परंपरा में गुरु मंत्र दिया जाता है और कोई साधना करने के लिए बोला ही नहीं जाता, सिर्फ गुरु मंत्र करते रहो। वो क्यों बोला जाता है? मंत्र तो एक ही है ना, गुरु मंत्र, लेकिन उसी गुरु मंत्र से व्यक्ति को अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, मृत संजीवनी विद्या, मारण संजीवनी विद्या,
पता नहीं कितनी कितनी चीजें व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति की कुंडली तक जागरण हो जाती है गुरु मंत्रों से। क्यों? क्योंकि जिसने गुरु ने उस मंत्र को निर्मित किया है वो इतना सक्षम था। आप एक गुरु मंत्र से चाहे तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते और चाहे तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरु के ऊपर निर्भर है कि आपने किस गुरु का मंत्र लिया है और उस गुरु में कितनी क्षमताएं थी। गुरु मंत्र से वही क्षमताएं आती हैं जो गुरु में थी। अगर गुरु में किसी व्यक्ति को जीवित करने की क्षमता नहीं थी तो आप उस गुरु मंत्र से किसी व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते। और अगर आपके गुरु में वो क्षमताएं थी, व्यक्ति को जीवित करने की क्षमताएं थी, तो आप उसी गुरु मंत्र से किसी भी व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। कहाँ से आ रही है उसी शब्द में इतनी शक्ति? कहाँ से आ रही है? वो आ रही है जिसने उसको निर्मित किया है, उसमें कितनी क्षमताएं थी, कि कौन सा उसका व्यवहार था, वो उसके कारण से आ रही। तो ये था शब्द विज्ञान। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।